तो स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट पेपर है जो मोस्ट रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चंस में आए हुए हैं, वो आपके लिए क्वेश्चन इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। साथ साथ दोस्तों आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी है। अभी इवनिंग में 6 बजे से अनअकैडमी पर अपनी लाइव क्लास है। इवनिंग में शाम को 6 बजे से अनअकैडमी पर जो लाइव क्लास है उस क्लास की मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी लिंक ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि फ्री क्लास है। आप अनअकैडमी पर अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए जोड़ सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में ऑलरेडी अनअकैडमी की एप्लीकेशन है तो शाम को होने वाली 6 बजे वाली क्लास की लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन करने के साथ साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे बाकी क्लासेस के भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकें और आप क्लासेस देख सकें। दोस्तों अगर अनअकैडमी की एप्लीकेशन आपके पास नहीं है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन एकदम आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल नंबर डालिएगा, रजिस्टर्ड करिएगा, OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए वहाँ पर आपको एप्लीकेशन में माई गोल्स मैनेज एग्ज़ाम में जाना है और मुझसे फ्री पढ़ने के लिए SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। दोस्तों SSC एग्ज़ाम ही सिलेक्ट करिएगा क्योंकि मैं अनअकैडमी पर SSC कैटेगरी में पढ़ाता हूं। जैसे ही आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे आपसे आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एक एनरोल कोड मांगा जाएगा और वो एनरोल कोड आपको क्या डालना है, AEGG। ये 4 अक्षर का एनरोल कोड एंटर कर दीजिएगा अनअकैडमी पर। ये एनरोल कोड एंटर करते ही साथ आपकी एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक्स पर क्लिक करके या मेरी प्रोफाइल पर क्लिक करके देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, शाम को 6 बजे ज़रूर आइएगा अनअकैडमी पर लाइव पढ़ने के लिए। अभी हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है परमाणु के नाभिक के अवयव क्या हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा परमाणु नाभिक के अवयव। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। निम्न में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अणु एटम का भाग इनमें से फोटोन नहीं है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण इनमें से क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण पानी में चीनी का घुलना, यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। क्या उत्तर हो जाएगा, तो जल अपघटन में ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। कोहरे में निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। राइट आंसर क्या है, तो कोहरे में कोलाइडी तंत्र गैस में द्रव उत्पन्न होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस में होता है। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग जो है, राइट आंसर हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है पोटेशियम है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है। क्या उत्तर हो जाएगा, तो सबसे भारी धातु इनमें से यूरेनियम है। राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा मूल तत्व है। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए, तो मूल तत्व इनमें से हीरा है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति मुलायम खनिज टॉल्क जिसे सोप स्टोन भी कहते हैं, मुख्यतः इनमें से किसका बना होता है। तो अति मुलायम खनिज टॉल्क सोप स्टोन जो है मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, तो मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप किस पर से गुजरती है। राइट आंसर क्या है, तो तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप तांबे के ऊपर से गुजरती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है उनमें, तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए इनमें से कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। निम्न में से कौन केबल कार्बन से बना हुआ है। राइट आंसर क्या है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफीन केबल कार्बन से बना हुआ है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है। तो भारी मशीनों के लिए उपयोग के लिए स्नेहक ग्रेफाइट है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। राइट आंसर क्या है, तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारी जल एक प्रकार से मंदक है। भारी पानी का अणुभार कितना होता है। क्या उत्तर हो जाएगा, तो भारी पानी का अणुभार जो है 20 होता है। सही उत्तर है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। तो पानी की स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट उत्तरदायी हैं। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस प्रयोग की जाती है।
जल में आसानी से घुलनशील इनमें से क्या है? तो जल में आसानी से अमोनिया घुलनशील है। वायुयान के टायरों में भरने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। अश्रु गैस इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमोनिया एक प्रकार से अश्रु गैस है। कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है? तो कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में इनमें से आयोडीन रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो पीतल का रंग हवा में फीका हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पड़ जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। निम्न तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण कार्बन करता है। सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गंधक जो है, सल्फर जो है क्रिस्टल नहीं है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? राइट आंसर क्या है? हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण जो है इस लवण का जल अपघटन होता है। अगला क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर बनता है, तो ये क्या है? तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। इनमें से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, नमक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। नीला थोथा क्या है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नीला थोथा जो है एक प्रकार से कॉपर सल्फेट है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। राइट आंसर हो जाएगा। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो सिगरेट लाइटर में जो है राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन प्रयोग होती है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्न में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही जो है मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र इनमें से क्या है? तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र इनमें से धान का खेत है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन फलों को पकने में बढ़ावा देता है? राइट आंसर क्या है? तो फलों को पकने में बढ़ावा देने के लिए एथिलीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने योग्य अयोग्य बनाया जाता है, तो एथेनॉल अल्कोहल में इनमें से क्या मिलाकर उसको पीने अयोग्य बनाया जाता है? तो मेथनॉल और पिरिडीन मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। शाम को 6 बजे अनअकैडमी पर लाइव क्लास है। अनअकैडमी की लाइव क्लास की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और समय पर क्लास में एंटर हो जाइएगा। आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। फ्री क्लास है अनअकैडमी पर, ज़रूर 6 बजे से पढ़ने के लिए जुड़ें। तो चलिए मिलते हैं लाइव क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।